हाय गाइस, गुड इवनिंग। आई होप एवरीवनस डूइंग गुड। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक अवेटेड सी सीरीज़ वर्क प्लेस इश्यूज़। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आप वर्क प्लेस क्या है, उसकी सेटिंग क्या है, उसे समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो वर्क प्लेसेस हैं, टू ईज़िली डिफ्रेंशिएट, तो वो एक पर्सनल स्पेस नहीं है हमारी। ठीक है, वहाँ पे वहाँ का एक कल्चर है, एक वर्क कल्चर है, और वहाँ लिमिटेशंस होती हैं कुछ, जो वहाँ के डेकोरम को मेंटेन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस जगह का एक अपना डिसिप्लिन है। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान रखें। और ऑफ कोर्स जब हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो हम अपनी पूरी पर्सनालिटी साथ लेके जाते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल ओपिनियंस आप अपने तक ही रखें। ठीक है, उन्हें दूसरों पे प्रोजेक्ट ना करें, और जब प्रोजेक्ट करने से मतलब पुश ना करें दूसरों पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक वर्क प्लेस में जब हम जाते हैं तो। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है ताकि हम कॉन्फ्लिक्ट से बच सकें। सबसे पहला स्टेप तो यही है, अपने आप को बचाएं। ठीक है, तभी हम ग्रो कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है एज। किसी की एज से उसके तजुर्बे का अंदाज़ा ना लगाया करें। ठीक है, और उन्हें डिमीन ना करें कि अभी तो आपकी एज ही क्या हुई है। दूसरा पॉइंट, जेंडर। आपको पता है ग्लोबली विमेन आर ऑलवेज इन अ डिसएडवांटेज्ड पोजीशन देन मैन। आज भी इतने सारे लोग हैं जो एक फीमेल बॉस से ऑर्डर्स नहीं लेना चाहेंगे। ठीक है, बिकॉज दैट हर्ट्स देयर ईगो। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा है सेक्सुअलिटी। मतलब कितने सारे लोग हैं आज भी वो होमोफोबिक हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कितनी पर्सनल चीज़ है। ठीक है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में भी, लेकिन फिर भी लोगों को इतना दे आर नोजी जस्ट अबाउट दिस समथिंग एज सिंपल एंड समथिंग सो नेचुरल। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है रिलीजन। किसी का रिलीजन, आप एक रिलीजन में पैदा होते हैं, उस पर आपका कोई बस नहीं है, और बहुत सारे लोग उसी रिलीजन में रह जाते हैं जिस रिलीजन में वो दे आर बॉर्न इनटू। ठीक है, आपके पास ऑप्शन तो है, या तो आप रिलीजन चेंज कर लें या फिर आप एथिस्ट बन जाएं। पता है ना, एथिस्ट, जो लोग किसी रिलीजन को नहीं मानते। ठीक है, लेकिन फिर भी तो रिलीजन को भी अवॉइड करें। अब पांचवा टॉपिक क्या हो सकता है? पॉलिटिकल व्यूज़। ठीक है, इन्हें भी अवॉइड करना चाहिए हमें। अब नहीं अवॉइड कर सकते, है ना, यही तो लंच के टॉपिक्स हैं, और यही तो हमारे गेट टुगेदर्स के टॉपिक हैं, कॉफ़ी टी ब्रेक्स, सिगरेट ब्रेक्स के टॉपिक्स हैं। तो करें क्या? एक्सट्रीमिस्ट बनने से बचिए। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता किसी के साथ क्या सिचुएशन है। ये बहुत सारी ओपिनियंस हैं जो हम फॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस। तो एक्सट्रीमिस्ट ना बने, हैव समथिंग लाइक अग्री टू डिसअग्री। ठीक है, डिबेट हो, अच्छी बात है, डिबेट तो होनी ही चाहिए, पर उसके अलावा ठीक है, बहुत ही एक कहते हैं ना, एक एग्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब और क्या है? छठा, ठीक है, छठी चीज़, मैरिटल स्टेटस। ये भी बहुत ही रूड क्वेश्चन होता है लोगों का। सबसे पहले वो पूछा जाता है स्पेशली विमेन से कि आपका क्या स्टेटस है। वो सिंगल है, वो डिवोर्स्ड है, वो सेपरेटेड है, शी इज़ अ सिंगल मदर, या कुछ भी है किसी के साथ, किसी की कोई भी पर्सनल चॉइस है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज स्पेशली एज लॉन्ग एज वी हैवंट नोन द पर्सन। ठीक है, बचिए इन सब चीज़ों से। अब आखिरी चीज़, इनकम या उनकी मनी, उनका इकोनॉमिक स्टेटस, इससे हम बहुत जज करते हैं। स्पेशली एक इंडियन सोसाइटी में मैंने देखा है बहुत जज किया जाता है। कोई कितना कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा, और वो कितना कमा के वो कितना खुश है, आपको क्या पता? हो सकता है आप जितना कमाते हैं क्या आप उसमें खुश हैं? अपने आप से पूछिए। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाहती हूँ इनसे, ये सब चीज़ें बहुत पर्सनल हैं किसी के लिए। ठीक है, तो टू आस्क देम अबाउट ऑल दीज थिंग्स, सबसे पहली चीज़ तो इट इज़ जस्ट वेरी रूड टू आस्क देम एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस। अगर या तो आप फिर कुछ ऐसी आपकी रिलेशनशिप है, ऐसी बॉन्डिंग है कि इतना कंफर्ट लेवल है, लेकिन आप मिले आज ही, किसी ने ज्वाइन किया है, उसका इंडक्शन प्रोग्राम भी नहीं हुआ था और आपने सबसे पहले पूछ लिया आप मैरिड हैं क्या, हाउ मेनी किड्स डू यू हैव। दिस इज़ नॉट डन। ओके, अपने वर्क प्लेस में हम ये बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करते, एंड वी हैव गॉट अ नो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी किसी के जेंडर पे, किसी के डिसेबिलिटी स्टेटस पे एक्चुअली। ठीक है, किस रिलीजन से आता है, और बहुत सारी चीज़ें, वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, वी डू नॉट एनकरेज दैट। ठीक है, आप भी अपने
सेटिंग्स में ऐसा ना करें, ठीक है। बचें इन सब चीज़ों से, ठीक है, क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीज़ें तो बाय बर्थ हैं हमारे साथ जुड़ी हुई, उस पर हमारा क्या कंट्रोल है ना। तो इनसे बचा करें। आई शैल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।